हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिलायंस एकेडमी। आज हम शुरू करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए y इक्वल टू एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है, y को जो है यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इनडिपेंडेंट वेरिएबल से अलग किया जा सके, तो इसको बोलते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक, अच्छा, एक और हमने पढ़ा है और इसका डेरिवेशन जो है हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। एक और होता है, जैसे मान लिया लिखा एक्स वाई इक्वल टू कॉस वाई प्लस साइन एक्स। ठीक, ये ऐसे फंक्शन है जिसमें हम y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते थे। ठीक, तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन होता था या इम्प्लिसिट फंक्शन होता था, इन दोनों का हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ लिया है, यानी इन दोनों का डिफरेंशिएशन हमने सीख लिया है। अब हम लोग नई बात करते हैं, देखिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। यहाँ पे देखिए x और y में, जहाँ x जो है इंडिपेंडेंट होता था, y जो है डिपेंडेंट होता था, यानी दो वेरिएबल्स होते थे। अब यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल आ जाएगा, जैसे x इक्वल टू आ गया a cos t एंड y इक्वल टू आ गया a sin t। तो यहाँ पर देखिए x भी फंक्शन है t का और y भी जो है फंक्शन है t का। तो जहां पर यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल है इसी को कहते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। ठीक है, यानी ये थर्ड जो हमारा दिख रहा है वेरिएबल, इसी को बोलते हैं पैरामीटर। ठीक, तो इसमें जो है हमें डिफरेंशिएशन जो है इसका कैसे करना है ये देखिएगा। सपोज करिए अगर हम इस चीज को, ये वाले को y इक्वल टू, देखिएगा y इक्वल टू a sin t है। ठीक है, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू जो थर्ड वेरिएबल है, पैरामीटर है, तो देखिए dy बाई dt आएगा। ठीक है, अब यहां से इसको रोक लें, देखिए इसको लिख क्या सकते हैं, dy बाई dx इंटू dx बाई dt, ऐसे लिख सकते हैं। सिर्फ dy बाई dt को भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, dy बाई dt को क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx से यहाँ पे डिवाइड कर दिया और dx से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहां से देखिए dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। तो देखिए हमने क्या किया, हम लोगों ने सीख लिया कि अगर dy बाई dx निकालना, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, dy बाई dt, यानी कि y इक्वल टू a sin t है, इसको पहले हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर देखिए dx बाई dt, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो इस तरह से हमें जो dy बाई dx निकालना होता है वो आसानी से निकल जाए dt, और ये दोनों आसानी से ये निकल सकता है। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान से देखें, सपोज करिए ये जो है एक फंक्शन है gx इक्वल टू फंक्शन है a cos t, और ये इसको लेट कर ले रहे हैं, मान लिया fx इक्वल टू a sin t। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये जो है पहला वाला dy बन सकते हैं, d बाई dt ऑफ fx हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा d बाई dt ऑफ gx हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और बोला जा सकता है कि हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन जब निकालते थे तो बोलते थे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, इसकी मीनिंग तो ये निकल के आ रही है। हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे और क्लियर देखिएगा। एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करते हैं और इसी से पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए लिखा x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू 80 की पावर 4। ठीक है, इसका हमें dy बाई dx निकालना है। तो देखिए मैंने dy बाई dx निकालने का तरीका बताया कि dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई dt निकालिए और अपॉन dx बाई dt। ठीक है,
जिससे जो है dy बाई डी एक्स आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू लिखा 280 स्क्वायर, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt और ये हो जाएगा 480। ठीक, अगर आप सोच रहे होंगे कि हम t का क्यों नहीं कर रहे हैं, देखिए t का भी करें तो क्या होगा, t का जब करेंगे तो dt अपॉन t, dt अपॉन dt, देखिए क्या है dt अपॉन dt हो जाएगा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जैसे अगर मान लिया ये फंक्शन x के रेस्पेक्ट में हमें करना होता 280 स्क्वायर का और ये फंक्शन रहता y इक्वल टू, और इसको x के रेस्पेक्ट में करना होता तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं, यहाँ लिखते 4t और फिर लिखते हैं dt अपॉन dx, सही है। लेकिन क्योंकि ये t के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है तो dt अपॉन dt वैल्यू 1 हो जाती है, इस वजह से क्या होगा हमारा 480 आएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं dy बाई dt निकालते हैं, तो dy बाई dt निकालेंगे तो हो जाएगा 480 क्यूब। ठीक, अब यहां से देखिए dy बाई dt की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 480 क्यूब, और यहाँ पे क्या है dx बाई dt, तो 480, तो 4a कैंसिल, तो आ गया टी स्क्वायर। इसका मतलब जो डी बाई डी एक्स आता है, जो रिजल्ट आता है, ये भी जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में ही आता है। तो देखिए ये जो टी स्क्वायर आया, ये क्या है हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, इसमें भी ये पैरामेट्रिक फॉर्म में ही आ रहा है, टी के फॉर्म में ही आ रहा है, थर्ड वेरिएबल जो है उसी के फॉर्म में आ रहा है। ये ऐसा आ भी सकता है या कभी कभी बोल देता है विदाउट एलिमिनेटिंग, यानी कि टी के फॉर्म में है तो ऐसे ही रहने देना है, इसको एलिमिनेट नहीं करना है। ठीक है, एक्स वाई में हमें एलिमिनेट नहीं करना है। एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, x इज इक्वल टू लिखा a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट करते हुए विद रेस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस a sin थीटा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू b cos थीटा। ठीक, हमें क्या निकालना है dy बाई dx, तो क्या लिखेंगे dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा, दोनों की वैल्यू रखते हैं। देखिए आएगा b cos थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस a sin थीटा। ठीक, यहाँ पर तो ये देखिए ये आ जाएगा माइनस b अपॉन a cot थीटा आ गया। ठीक है, अगर हम इसमें x y के फॉर्म में लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए cos थीटा की वैल्यू x अपॉन a रख देंगे और sin थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे y अपॉन b रख देंगे, तो ये जो आ जाएगा हमारा x y के फॉर्म में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जहां पे कह देगा कि आपको विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, तो हमें जो है इसी फॉर्म में रहने देना है, थर्ड जो वेरिएबल है उसी के फॉर्म में रहने देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, x इक्वल टू साइन टी है एंड y इक्वल टू कॉस 2t है। डिफरेंशिएट करें dx बाई dt इक्वल टू कॉस t, यहाँ पे करेंगे dy बाई dt इक्वल टू माइनस साइन 2t, और 2t का करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो dy बाई dt की वैल्यू माइनस साइन 2t इंटू 2 और यहाँ पे आ जाएगा cos t। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा माइनस 2 इंटू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दे 2t का, तो 2 साइन t इंटू cos t हो जाएगा, और अपॉन में क्या है cos t, तो cos t से cos t कैंसिल, माइनस 4 साइन t। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x इक्वल टू 4t या y इक्वल टू 4 अपॉन t है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं dx बाई dt निकाल लें तो 4 आएगा, और यहाँ पे dy बाई अगर dt निकालेंगे तो t पे -1 होगा, -1 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा t पे -2 यानी -4 अपॉन t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और फिर वही dy बाई dx निकालना है, तो क्या करेंगे dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो इसकी वैल्यू -4 अपॉन t स्क्वायर अपॉन में 4, तो ये क्या हो जाएगा -4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 4 कैंसिल आउट, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर। नंबर 5 देखते हैं, x इक्वल टू लिखा है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2 हो जाएगा। ठीक,
यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस इसका करेंगे तो कॉस 2 थीटा इंटू 2 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है हमारा, देखिए कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, 6 है, x इक्वल टू ए माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या करेंगे देखिए dx बाई डी थीटा निकालिए, ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा और साइन टी का क्या होगा cos t हो जाएगा। ठीक, dy बाई डी थीटा यहाँ निकालिए तो क्या होगा, a का इसमें मल्टीप्लाई कर दे, a का तो 0 हो जाएगा और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a cos थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस में, तो a साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो इसकी वैल्यू रखना है क्या, माइनस ए साइन थीटा अपॉन में यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा ए कॉट थीटा। ठीक, इस तरह से एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।